Continue with the topic T-shape account. In this video we are going to discuss question number 10 and the question is open a T-shape account of debtor bridge. आपको बोला गया है क्वेश्चन में कि हमारा एक डेटर है ब्रिज, उसका आपने टी शेप अकाउंट ओपन करना है और आपको 3 ट्रांजेक्शन्स जो है वो क्वेश्चंस में गिवन है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम रूल्स को थोड़ा सा रिवाइज कर लें। सबसे पहले आपको बोला गया है कि क्वेश्चन में आपने ब्रिज का अकाउंट ओपन करना है। अब ब्रिज कौन है? ब्रिज इज अ डेटर ऑफ द कंपनी। डेटर कौन होता है? डेटर वो वाला पर्सन होता है जिसको कंपनी गुड्स उधार पे बेचती हैं। सो जितने भी हमारे डेटर्स होते हैं वो कंपनी के लिए क्या होते हैं? एसेट्स। और एसेट्स का क्या रूल होता है? अगर हमारी कोई एसेट इंक्रीज होती है, मतलब प्लस होगी, हमारी और एसेट्स क्रिएट हो जाएंगी, तो उसको हम क्या कर लेंगे? डेबिट कर लेंगे। और अगर हमारी कोई एसेट डिक्रीज होती है, माइनस होती है, तो उसको हम क्या कर लेंगे? क्रेडिट कर लेंगे। ये रूल हमने इससे पहली वाली वीडियो में भी पढ़ा हुआ है। सो आई हैव ड्रॉन द फॉर्मेट ऑफ टी शेप अकाउंट। दिस इज डेबिट साइड एंड दिस इज क्रेडिट साइड। हमें ब्रिज का अकाउंट ओपन करने के लिए बोला गया है, सो आई हैव रिटन ब्रिज अकाउंट और ब्रैकेट में मैंने लिख लिया डेटर, ताकि मुझे याद रहे कि ब्रिज हमारा एक डेटर है। डेबिट साइड कौन सी साइड होती है? इंक्रीज वाली। सो डेबिट साइड मैंने लिख लिया इंक्रीज मतलब प्लस और अमाउंट लिख ली। क्रेडिट साइड डिक्रीज वाली साइड है, सो डिक्रीज माइनस और अमाउंट लिख ली। अब फॉर्मेट हमारा बिल्कुल तैयार है। सो लुक एट द फर्स्ट ट्रांजेक्शन। सोल्ड गुड्स टू ब्रिज ऑन क्रेडिट 25,000। ब्रिज को उधार पे गुड्स बेची गई 25,000 की। जब कंपनी किसी को गुड्स उधार पे बेचेगी तो हमारे डेटर्स बढ़ जाएंगे। अब हमारे डेटर्स में एक ब्रिज का नाम भी ऐड हो गया क्योंकि हमने ब्रिज को उधार पे गुड्स बेची हैं। तो हमारी जो एसेट्स है वो इंक्रीज होगी। जब एसेट्स इंक्रीज करती हैं तो हम उसको कहाँ लिखते हैं? डेबिट साइड लिखते हैं। सो फर्स्ट ट्रांजेक्शन में हमने ब्रिज को उधार पे गुड्स बेची, इसलिए मैंने सेल्स लिख लिया। और कितने की गुड्स बेची? 25,000 की। सेकेंड ट्रांजेक्शन इज कैश रिसीव्ड फ्रॉम ब्रिज ₹10,000, डिस्काउंट अलाउड टू हिम ₹500। अब ब्रिज को हमने 25,000 की गुड्स उधार पे बेची थी, उसमें से उसने हमें 10,000 जो है वो कैश दे दिया और थोड़ा सा हमने उसको डिस्काउंट भी दिया 500। अब ब्रिज जो है जब हमें कुछ पैसे पे कर देगा तो ब्रिज की जो अमाउंट है कंपनी की तरफ वो कम हो जाएगी, डेटर की अमाउंट कम हो जाएगी क्योंकि ब्रिज ने तो हमें पैसा दे ही दिया। अब जो उसकी पेंडिंग अमाउंट थी उसमें कोई ना कोई कमी आ जाएगी। 25,000 में से उसने हमें 10,000 दे दिया है तो हम उसको माइनस कर देंगे। सो ब्रिज जब हमें पैसे पे कर रहा है तो हमारी एसेट्स में डिक्रीज आ रहा है। जब एसेट्स में डिक्रीज आता है तो उसको हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। सो सेकेंड ट्रांजेक्शन में हमारी एसेट्स कम हो रही है क्योंकि ब्रिज ने हमें अपनी पेंडिंग अमाउंट पे कर दी है थोड़ी सी। सो हमें कैश मिल रहा है, सो मैंने कैश लिख लिया 10,000। थोड़ा सा हमने उसको डिस्काउंट दिया। अब जो कंपनी उसको डिस्काउंट देगी वो वाले पैसे तो ब्रिज हमें नहीं देगा ना। अब फ्यूचर में वो हमें 500 नहीं देगा क्योंकि हमने उसको कहा था ठीक है तू 10,000 दे जा और 500 का हमने तुझे डिस्काउंट दे दिया। सो 500 से हमारी जो अमाउंट है वो अब हमें नहीं मिलनी, हमारी एसेट कम हो गई है। सो हमने उसको कौन सी साइड शो कर दिया? क्रेडिट साइड। थर्ड है गुड्स रिटर्न्ड बाय ब्रिज 5,000। अब जो ब्रिज को हमने गुड्स बेची थी वो उसमें से ब्रिज ने हमें 5,000 की गुड्स वापस कर दी। जब गुड्स बेचते हैं तो हम उसको सेल्स कहते हैं। अब बिकी हुई गुड्स वापस आ जाए तो उसको हम सेल्स रिटर्न बोलेंगे। सो थर्ड ट्रांजेक्शन में ब्रिज ने हमें गुड्स रिटर्न कर दी। जब ब्रिज हमें गुड्स रिटर्न करेगा तो उसके पैसे थोड़ा हमें फ्यूचर में देगा। अब 5,000 थोड़ा देगा क्योंकि वो तो हमने उसने सामान ही हमें वापस कर दिया है। सो जब उसने गुड्स रिटर्न की तो हमारी डेटर्स में डिक्रीज आ गया। जब डिक्रीज आ गया तो हम उसको कौन सी साइड शो करते हैं? क्रेडिट साइड। सो थर्ड में उसने हमें गुड्स वापस कर दी है जो उसको हमने बेची थी, इसलिए मैंने लिख लिया सेल्स रिटर्न। कितने की गुड्स वापस की है? 5,000 की। सो 3 ट्रांजेक्शन थी, तीनों हमने लिख ली। अब डेबिट और क्रेडिट को इक्वल करना है। इस साइड आपके पास आ रहा है 25,000,
और क्रेडिट साइड आ रहा है 10,000 प्लस 500 प्लस 5,000, सो आपके पास यहाँ बन रहा है 15,500 क्रेडिट साइड, और डेबिट साइड बन रहा है 25,000। क्रेडिट साइड कम है, कितनी कम है वो हम माइनस करके देख लेते हैं, तो ये आपके पास आ गया 9,500। जौन सी साइड कम है उस साइड हम बैलेंस डाल देते हैं 9,500, और ये बैलेंस डाल के हमारी दोनों साइड इक्वल होगी 25,000 25,000। सो आपने जब भी टी शेप अकाउंट बनाना है, आपने बस एक रूल का ध्यान रखना है कि जिसका भी आप अकाउंट बनाने लगे हैं वो एसेट है, लाइबिलिटी है, एक्सपेंस है, रेवेन्यू है, क्या है, और उसके अकॉर्डिंगली आपने रूल्स को फॉलो करना है। हमने मॉडर्न रूल्स के अकॉर्डिंगली बनाया टी शेप अकाउंट। अगर हमारी कोई एसेट इंक्रीज करेगी तो डेबिट में, अगर डिक्रीज करेगी तो क्रेडिट में। ब्रिज को हमने गुड्स बेची, जब बेची तो हमारा एक डेटर क्रिएट हो गया, तो उसको हमने डेबिट साइड लिख लिया क्योंकि हमारी एसेट बन गई। सेकंड में ब्रिज ने हमें कैश पे किया और हमने थोड़ा डिस्काउंट दिया। जब ब्रिज हमें कैश पे कर देगा और पेंडिंग अमाउंट दे देगा तो हमारे डेटर्स कम हो जाते हैं, कम हो गए तो एसेट कम हुई, क्रेडिट साइड लिख दिया। थर्ड में ब्रिज ने हमें गुड्स वापस कर दी ड्यू टू एनी रीजन। जब उसने हमें गुड्स ही वापस कर दी तो उसके पैसे हम उससे मांग ही नहीं सकते, तब भी हमारी एसेट में कमी आ गई, हमारे डेटर्स की अमाउंट कम होगी, तो उसको हमने क्रेडिट साइड शो कर दिया। देन डेबिट और क्रेडिट को इक्वल करने के लिए बैलेंसिंग फिगर माइनस करके डाल दी और डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो गए। सो दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 10 टी शेप अकाउंट।